हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। टॉपर्स एकेडमी एमबीटी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि ये आपका ही चैनल है और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई हूं। बस क्या है कि ये टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चनों को कंडक्ट कराया गया था, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको बिल्कुल लेकर आए हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर तैयारी नहीं चल रही है मेरे प्यारे साथियों, तो आज ही जग जाएं और बिल्कुल परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है और बिल्कुल परीक्षाओं होने की बिल्कुल पूर्ण संभावना है। और ये जुलाई अगस्त में बिल्कुल संभावना है पूर्णतः एएलपी एंड टेक्नीशियन की और आरपीएफ एसआई की जो करेक्शन डेट चल रही है फोटो अपडेट के लिए, वो भी चेक कर लें। और एएलपी की डेट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बस अब परीक्षा का आगाज हो चुका है। बस लड़ने की बारी है प्यारे साथियों, न अस्त्र से न शस्त्र से, बस केवल एक सरस्वती माँ का दिया हुआ दिव्य अस्त्र से हम बिल्कुल उससे तैयारी करेंगे, जिसको बोलते हैं कलम। और कलम में वह ताकत होती है जो कि बिल्कुल एको एक का बिल्कुल सार लिखती चली जाती है प्यारे साथियों। चलिए देर ना करते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री का सेशन है और केमिस्ट्री के सेशन में 10 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और बड़े अच्छे से बहुत शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल। और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और तैयारी को बिल्कुल धार लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बेंजीन में सिग्मा और पाई आवंतों की संख्या कितनी होती है? प्यारे साथियों, ये आगामी परीक्षाओं में आ चुका है। सॉरी, आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और जो पिछले विगत वर्षों में परीक्षाएं हो चुकी है उनमें भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? ए 12 और 3, बी 3 और 3, सी 6 और 3, डी ऑप्शन 9 और 3। तो प्यारे साथियों इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ए, 12 और 3। 12 और 3 का रेशियो इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? जो NH3 होता है उसमें नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो होगी वह कितनी होगी? नाइट्रोजन की संयोजकता होगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन की संयोजकता जो होगी, देखिए इसमें जितनी वैल्यू होती है हम उसी वैल्यू को उठा करके रख देते हैं NH3। तो इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, और नहीं भी चल रही है तो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट मारते रहें, और या फिर किसी की एप्स ले लें, एप्स के थ्रू टेस्ट पेपर बिल्कुल मारते रहें। या फिर एक काम करो, एक प्रैक्टिस सेट ले आए मार्केट से जाकर के, 100-150 रुपए का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उस प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने आप को जांचते और परखते भी रहिएगा, ठीक है। आस पड़ोस में जितने भाई रहते हैं उनसे भी कॉम्पिटिटिव आप अपने आप से कीजिए। किसी को बैठा करके प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट मार्केट से मिल जाएंगे, उससे बढ़कर कोई है नहीं। और अपना तरीका ही यूज करें पढ़ने के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए और साइंस के लिए। बस साइंस के लिए तो हम हैं ही हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल भी कराएंगे और न्यूमेरिकल भी कराएंगे, आपको कोई परेशानी बिल्कुल होने नहीं देंगे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से संयोजकता तत्व कौन सा होता है? संयोजक तत्व कौन सा होता है? निम्न में से कौन सा त्रय संयोजक तत्व कौन सा है? जो त्रय संयोजक तत्व है, निम्न में से त्रय संयोजक तत्व कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बोरॉन, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन एल्युमिनियम, डी ऑप्शन ये सभी। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल सभी होंगे। इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन
2 और डी ऑप्शन 5। तो बताइए फास्फोरस P4 भी होता है, कहीं कहीं P25 भी होता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच द्वारा बनते हैं, दो परमाणुओं के बीच द्वारा बनते हैं। देखो टीसीएस की लैंग्वेज है ये, टीसीएस किसी प्रकार से लैंग्वेज में फंसाता है और बच्चे फंसते चले जाते हैं और क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा समझ में नहीं आती। सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच द्वारा बनते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। ए ऑप्शन प्रोटॉनों की साझेदारी, बी ऑप्शन प्रोटॉनों के अंतरण, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों के अंतरण, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी। क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है किसमें? सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 6, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? कॉपर की संयोजकता क्या होती है? प्यारे साथियों बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता जो होती है वह कितनी होती है? प्यारे साथियों बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो 12 को देखेंगे 2 8 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें आप मिला सकते हैं, 12 हो गया, 2 8 8 8 तो 10 और 2 12। तो आप जान सकते हैं इसमें आंसर पॉजिटिव में ही होगा। हमेशा क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव में ही आंसर होगा। आप जान सकते हैं ए ऑप्शन +2, बी ऑप्शन -3, सी ऑप्शन +3, डी ऑप्शन -2। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा ए +2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वह कितनी होती है? जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वह कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा साथियों इसका आंसर? 8 का होगा बी 3। क्या है? अमोनिया NH3। ऐसा मान लीजिए NH3, तो कितना होगा? लास्ट का सेशन उठाएंगे, वो लास्ट की डिजिट उठाएंगे 3, तो इसका आंसर होगा 3। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? और ये क्लोरीन से ही, ये संयोजकता से ही हमने चैप्टर पूरा उठाया है और इसी पे क्वेश्चन हमने कराए हैं। और यहां से जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं, यहां से भिन्न भिन्न क्वेश्चनों को देखा गया है साथियों। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? जो ऑक्सीजन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ है क्लोरीन, ऑक्सीजन O क्लोरीन Cl, तो इनकी क्या बोलते हैं संयोजकता है वो इसके बराबर इक्वल कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोनों का अगर रेशियो प्रोपोर्शनल मिलाया जाए तो इसका आंसर होगा 7। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लिथियम नाइट्रस का सूत्र क्या होगा? लिथियम नाइट्रस का सूत्र क्या होगा? और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। किसके लिए? एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, Li3N2 बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, सही कर लेंगे, कभी कभी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। बी ऑप्शन
LIN, सी ऑप्शन, Li3N, डी ऑप्शन, Li2N। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। क्या होगा? Li3N। Li3N इसका करेक्ट आंसर होगा। और मेरे प्यारे साथियों, एक बात आपको बताएं, देखो कहते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है? आपसे बढ़िया और आपसे बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने अंदर अच्छाई भी, बुराई भी और सच और झूठ भी बिल्कुल आपके अंदर छुपा होता है प्यारे साथियों। तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। आप अपने आप को स्वयं जांचें और परखें और टेक्स्ट बुक से टेस्ट लें बिल्कुल, और प्रैक्टिस सेट करते रहें। प्रैक्टिस सेट से अपनी स्पीड बनाएं। क्वेश्चनों को अधिक से अधिक वन टच में करने की बिल्कुल पूर्ण संभावना रखें, क्योंकि वन टच में क्वेश्चन होंगे तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है सिलेक्शन की तरफ। प्यारे साथियों, बस इसी जज्बे और प्यार को बिल्कुल बरकरार बनाए रखें और बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसको अंत तक देखें। लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और ये 100% पूछा भी जाएगा। क्योंकि देखो, आप पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका और तौर बहुत अलग होता है प्यारे साथियों। कोई किस प्रकार से पढ़ाता है, कोई किस प्रकार से पढ़ाता है, लेकिन मैं आशा करता हूं ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की ही मुझे आवश्यकता है। क्यों? आज आप अपना प्यार और सपोर्ट दें हमें, बस कल को हम आपके प्यार की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कल को आपका प्यार और मेहनत दिखाई देगी तो इस डिजिटल बोर्ड पे भी हम आपको पढ़ाएंगे साथियों। बस इसी प्रकार से, बस ये लास्ट में यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की बिल्कुल कामना करता हूं कि आप बिल्कुल आगामी आने वाले साल के अंदर आप नौकरी को अपनी सुनिश्चित करें। जय हिंद।